दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी पूरी फॉर्म में चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हुई जीत को बरकरार रखने के लिए नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए नजर आ रही है। लेकिन नायब सैनी की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर डिपेंडेंसी उनके लिए समस्या बन रही है और इसी नालायक ब्यूरोक्रेसी ने नायब सैनी के हाथों एक कांड करवा दिया है। वो कांड कौन सा है, ये कांड कहां पर हुआ है और इस कांड के ताल्लुक किस शहर के साथ हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। नायब सैनी इन दिनों हरियाणा के अलग अलग तबकों के साथ में बीजेपी का कनेक्शन जोड़ने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। वो सम्मान समारोह के जरिए भी लगातार बीजेपी के ग्राफ को बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर पंचकुला में प्रदेश की महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया गया। लेकिन सम्मानित की जाने वाली महिलाओं की सूची में जींद जिले की एक ऐसी विवादित महिला को भी सम्मानित करवा दिया गया जो अपने रिकॉर्ड के चलते साफ तौर पर एक फर्जीवाड़े में फंसी नजर आती है, जिसके खिलाफ फर्जी केस करवाने का मामला भी दर्ज है और जो 33 दिन तक जेल में भी रहकर आई है। यानी इस महिला को सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन जींद जिले की अफसरशाही ने आंखें मूंदते हुए एक ऐसी महिला को मुख्यमंत्री नायब सैनी से सम्मानित करवाने का काम कर दिया जो रेप के फर्जी मामले दर्ज कर लोगों को परेशान कर रही थी, लोगों से वसूली करने का काम भी कर रही थी और इसी वजह से इस महिला को 33 दिन तक जेल में बिताना ही पड़ा। हम आपको बता दें कि हिसार में 26 लोगों पर दुष्कर्म करने के झूठे आरोप लगाने वाली जींद जिले की कथित समाज सेविका रेखा धीमान को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंचकुला में सीएम नायब सैनी के हाथों सम्मानित कराए जाने पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। बवाल मचा तो सीएम ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जांच चंडीगढ़ में तैनात किसी सीनियर अधिकारी से करवाई जाएगी। पूरी कहानी यह है कि जींद जिले के नरवाना की इस कथित समाज सेविका रेखा धीमान को रेप आदि के झूठे आरोप लगाने के मामले में 33 दिन जेल में भी रहना पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेखा धीमान को सीएम के हाथों सम्मानित किए जाने के नाम को जींद जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग ने ही रिकमेंड करके भेजा था। रेखा धीमान के जेल में रहने समेत इन पर कई केस दर्ज होने का मामला काफ़ी समय तक सुर्खियों में रहा था। इसके बारे में जींद के महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को पता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस युवती का नाम सम्मानित करने वाली महिलाओं की सूची में डाल दिया गया। इससे जींद में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि यह विभाग ऐसे शख्सियत को मुख्यमंत्री से सम्मानित करवा दिया गया है जिसकी जगह सम्मानित करने के बजाय जेल के सिकच्चों के पीछे नजर आती है। हम आपको इस महिला की कर्म कुंडली के बारे में बताते हैं। रेखा धीमान नामक इस तथाकथित समाज सेविका ने सितंबर 2020 में जींद के 12 लोगों के खिलाफ नशीला पदार्थ खिलाकर 2 साल तक दुष्कर्म करने, धमकी देने, खाते से पैसे निकालने के आरोप में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद मामले की जांच एएसपी सफीदों अजीत शेखावत ने की थी। जांच करने के बाद मामला झूठा मिला। इसके बाद पुलिस ने रेखा धीमान के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाने के आरोप में मामला दर्ज किया था। बाद में उसे गिरफ्तार करके जिला जेल भेज दिया गया। इससे पहले 2009 में भी इस युवती ने गांव के एक युवक के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके चलते इस युवक के पूरे परिवार को ही गांव छोड़कर पंजाब जाने पर मजबूर होना पड़ा था। इसके अलावा 2012 में रोहतक में भी 4-5 लोगों के खिलाफ इस महिला ने ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन वहां पर भी आरोप साबित नहीं हुए। इसके बाद वर्ष 2015 में हिसार में इसी तरह दुष्कर्म करने और धमकी देने की शिकायत दी गई, लेकिन वहां पर भी आरोप झूठे पाए गए थे। सवाल ये उठता है कि इस तरह के झूठे आरोप लगाकर लोगों को बदनाम करने, लोगों से वसूल करने के आरोप झेलने वाली युवती को आखिर जींद के महिला बाल विकास विभाग ने सम्मानित कैसे करवा दिया। जो महिला डिफाल्टर कोटे में आती है, जो महिला विवादित कोटे में आती है, जो समाज के अंदर अपनी रॉन्ग पहचान रखती है, ऐसे में उसे आइडियल पोजीशन देकर सीएम के हाथों सम्मानित कैसे करवा दिया गया। सारा का सारा सिस्टम इस मामले में सवालों के घेरे में आ गया है, क्योंकि
निचले स्तर से लेकर सीएम लेवल तक एक पूरा सिस्टम ही सम्मानित करने वाले लोगों की जांच पड़ताल करता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका और सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, यानी जिनके महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को ही यह सोचना चाहिए था कि वो जिस युवती को सीएम से सम्मानित करवा रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके अचीवमेंट्स क्या है, और जब उसके बारे में पूरा जींद शहर जानता है, उसकी कर्म कुंडली के बारे में समाज भी जानता है, तो ऐसी युवती को सीएम से क्यों सम्मानित करवाया गया, किसके कहने से सम्मानित करवाया गया, और ऐसे में सीएम की फजीहत करवाने का काम किस अधिकारी ने किया। एक विवादित महिला को सम्मानित करवाए जाने के चलते सीएम नायब सैनी के पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान लग गया है, और इसलिए सीएम इस मामले की रिपोर्ट आने के बाद बेहद नाराज हो गए हैं और उन्होंने इस मामले की जांच करवाने के आदेश दे दिए गए हैं, और ये जांच किसी आईएएस अधिकारी से करवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यानी जिन अधिकारियों ने इस महिला के ऊपर कृपा करने का काम किया था उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप नायब सैनी की वर्किंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप जींद जिले के अंदर बीजेपी की सरकार के अंदर हो रहे विकास कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर से बेहतर सीएम नहीं है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान के सीएम नायब सैनी की कार्यप्रणाली में से किसकी कार्यप्रणाली को बेटर मानते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।